रशीदी जी, 2900 घटनाएं हुई हैं। आज देश के गृह मंत्रालय ने इसको सामने रखा है और विदेश मंत्रालय ने, एमईए ने इसको सामने रखा और ये भी कहा है कि ये जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं अंतरिम सरकार के दौरान हुई है, इस पर अपनी आपत्ति और नाराजगी जाहिर की है। अब मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं एक दो न हो रही हैं, कुछ घटनाएं हो रही हैं, इसे नरसंहार नहीं कहा जा सकता। 2900 को नरसंहार कहेंगे? देखिए सुचारिता, मेरे बयान को मिसकोड कर रहे हैं सारे चैनल वाले। मैंने सबसे पहले वहां होने वाली हत्याओं की निंदा की है और मैंने ये तक कहा है कि जिसने दीपू दास की हत्या की है वो मुसलमान भी नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं है। मैंने कहा कि वो मुसलमान भी नहीं है, बड़ी बात कह रहा हूं मैं। और इस्लाम में ऐसे आदमी को कोई जगह नहीं है। मैंने वो बातें भी, लेकिन आप नहीं दिखाते उन बातों को। लेकिन मैं ये कहता हूं, आप अगर बांग्लादेश की हत्याओं को नरसंहार कह रहे हैं तो मैं आपको एक एनसीआरबी का डाटा देता हूं। एनसीआरबी ये कहती है कि 2022 से लेकर अब तक 580 दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया हिंदुस्तान में और 40 मुसलमानों को मोब लिंच कर दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर। तो इसको भी तो जेनोसाइड कह दीजिए ना, इसको भी जेनोसाइड कहिए। वहां की घटनाओं को आप जेनोसाइड कहेंगे और भारत की घटनाओं को आप जेनोसाइड नहीं कहेंगे। दोहरा मापदंड तो नहीं चलेगा ना, दोहरा मापदंड मत कीजिए। रशीदी जी, आपको ये पता है, रशीदी जी मेरा एक सवाल सुनिए। रशीदी जी, आप ये कह रहे हैं कि वो जीनोसाइड नहीं है। आपका बयान देखिए, पहले तो आपने कहा कि मुझे गलत बता रहे हैं, ये हम नहीं बता रहे हैं, आपका ही चेहरा, आपके ही लफ्ज हम स्क्रीन पर चला रहे हैं जिसमें आप बोल रहे हैं ये जीनोसाइड नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये मैंने तो नहीं कहा है, आपका बयान चला है। हाँ, तो दूसरी बात, हाँ तो फिर ये मत कहिए ना कि मेरे बयान को गलत बता रहे हैं, वो गलत कोट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप नहीं समझ रही है ना उस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप नहीं, आप इसीलिए तो मैंने बुलाया सर आपको, इसीलिए तो मैंने बुलाया कि आप अपनी बात रखें। मैं ये कह रहा हूँ, अब आपने उस पर दूसरी बात कह रहा हूँ, अगर आप हिंदुस्तान में हो रही 580 दलितों की हत्याओं को, उसी पर आ रही हूँ सर, उसी पर आ रही हूँ, तो मैं भी नहीं कहूंगा, उसी पर आ रही हूँ। आपने कहा बांग्लादेश में जीनोसाइड नहीं है क्योंकि वहां इतनी हत्याएं हुई है, तो यहाँ भारत में भी हुई है। अब मेरी बात सुनिए, भारत में आप ये जो बता रहे हैं, हिंदुओं की संख्या बांग्लादेश में कितनी थी और अब कितनी है पिछले 50 साल में? क्या उस तरह की संख्या घटी है मुसलमानों की भारत में? जब हम कहते हैं नरसंहार, लिंचिंग, हिंदुओं पर धार्मिक अत्याचार, तो उस धार्मिक अत्याचार का आंकड़ा मैं स्क्रीन पर चला रही हूं आप ही के लिए। देख लीजिए जरा किस तरह से घटे हैं, क्योंकि वो धार्मिक अत्याचार के शिकार हैं। आप ये कह रहे हैं भारत में भी वही हो रहा है? उनकी संख्या तो फिर घट नहीं रही है सर, अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है। मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो सही। आप एक नैरेटिव बनाते हैं मुसलमानों के खिलाफ कि मुसलमान जहां भी डेमोग्राफी बढ़ जाती है वहां हत्याएं होती हैं। ये जो घुसपैठिए बैठे हैं यहां 60 लाख और 60 करोड़, सॉरी 3 करोड़, ये कहां से आए हैं भाई? ये चाइना से थोड़े ही आए हैं, ये बांग्लादेश से तो आए बैठे हैं, ये बांग्लादेश से आए हैं। आप पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता दे रहे हो, ये यहीं तो आए बैठे हैं। हमने मना किया कि नागरिकता देने के लिए? मैं तो कहता हूं बांग्लादेश के दरवाजे खोल दो, सारे हिंदुओं को हिंदुस्तान में बुला लो। मैं कब मना कर रहा हूं, बुलाओ सबको। या फिर 2 टुकड़े कर दो बांग्लादेश के 1971 की तरह, एक में हिंदू रहेगा, एक में मुसलमान रहेगा। करो तो सही, कुछ करके तो दिखाओ। अच्छा, कुछ कर नहीं रहे हैं आप, खाली बयानबाजी करते हो। अब ठीक है, ये वही वाला बयान है, ये वही वाली बात है जो अभी किशोर तिवारी जी कह रहे थे कि कुछ नहीं कर रहा है। मुसलमान, तो मैं उसका जवाब तो गुरु प्रकाश जी से लूंगी, लेकिन फैज साहब, ने दलितों की हत्याएं की हैं, उस पर कभी बोला आपने? फैज साहब जरा बताइए, वो कह रहे जीनोसाइड नहीं है जी, यही तो भारत में हो रहा है, नहीं बोला आपने? इन लिंचिंग्स पर नहीं बोल रहे हैं। कल चर्चों में क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, कल चर्चों में बहुत ही बेशर्मी भरा बयन है सुचरिता जी, ये इससे ज्यादा निंदनीय और इससे ज्यादा बेशर्मी बेगैरती वाला बयान। फैज साहब आप कुछ बोले उससे पहले मैं एक बात बोल दूं, रशीदी जी ने जो बात बोली है, जो भी चर्चों में गुंडागर्दी करने पहुंचे सर, वो निहायत ही गलत है। रशीदी जी, आपके लिए नहीं, अपने दर्शकों के लिए भी बोल रही हूं। इस देश में
हर त्योहार मनाया जाएगा और हम सब मिलकर मनाते हैं। इस तरह की गुंडागर्दी को कोई सही नहीं ठहरा सकता। मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ रशीदी जी, 42 मुसलमानों को मार मैं डंके की चोट पर बोल रही हूँ। अब फैज साहब जवाब दीजिए। फैज साहब, कि ये भी गुंडे हैं, बदमाश हैं। उनके ट्रैप में मत फंसिए सुचरिता जी, वो कहीं का कहीं क्रिश्चियन और वो चर्च ले आके आपको ट्रैप में फंसा लेंगे। मेरा ये निवेदन है, इतनी बेशर्मी भरा बयान, इतनी बेगैरती वाला बयान और इतना देशद्रोह वाला बयान, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको बचाने के लिए भारत को बदनाम कर रहे हैं। अब इस चैनल की एक क्लिप उठाकर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग यूएनओ में ले जाएंगे और बताएंगे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हो रहा है वो ठीक हो रहा है, क्योंकि मुसलमानों के साथ भी भारत में ये हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों के एजेंट है। अब मैं आपको बताता हूं जीनोसाइड का क्या मतलब है। मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूं, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी मैंने पढ़ी है। जीनोसाइड का एक्यूरेट मतलब नस्ल संहार होता है, पूरी एक रेस को खत्म कर दिया जाता है। जैसे अफगानिस्तान से हिंदुओं की, सिखों की पूरी रेस खत्म कर दी गई, पाकिस्तान से लगभग खत्म कर दी गई, बांग्लादेश से लगभग खत्म हिंदू सिखों को कर दिया गया। इसे कहते हैं जीनोसाइड। भारत में मुसलमान 25 करोड़ हो चुका है, दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान। अब इंडोनेशिया में भी नहीं है, भारत में है, और ये कह रहे हैं भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। बिल्कुल ये गलत बात है। ये इनकी इतनी दोहरी मानसिकता है। आप देखिए कि ये, अरे 25 नहीं है, जिन लोगों ने अल्लाह अकबर कहकर दीपू दास को मारा, हिंदुओं का कत्लेआम किया, समाप्त कर दिया, कह रहे वो मुसलमान नहीं है, मैं उनको मुसलमान नहीं मानता हूं। और यहां पर बार बार कह रहे दलितों पर अत्याचार हुआ, किसने किया? सनातनियों ने किया, हिंदू ने किया। मतलब हिंदुओं को बदनाम करना इनका काम है, वही धर्म ध्वजा पर छींटे हैं। ये वाली मानसिकता, यानी कि जिस राम जी के लिए, जिस रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, उस मंदिर में लगे ध्वज पर छींटे बता रहे हैं खून के। यानी कि बांग्लादेश हो, कोई भी मैटर हो, बदनाम भारत और भारतीयता को करना है और प्रूफ देना है। बांग्लादेशियों के सपोर्ट में खड़े होकर, पाकिस्तानियों के सपोर्ट में खड़े होकर यूएनओ में प्रूफ देना है। ये उनके एजेंट है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, 8-10 हिंदू मरे हैं सुचरिता जी, भगवान आपको लंबी उम्र दे सुचरिता जी। 8-10 हिंदुओं का खून पीकर मौलाना साजिद रशीदी का पेट नहीं भरा है। 1-8 लाख मरेंगे, 1-8 लाख का नरसंहार होगा, तब इनका पेट भरेगा। 8-10 को तो ये गिनता ही नहीं है। अबे 8-10 को तो ऐसे ही काट पीट के खत्म कर दो। इतनी गंदी मानसिकता वाला व्यक्ति आज भी इस चैनल में बैठा हुआ है, हिंदुओं के बीच बैठा हुआ है, और यह कह रहे भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इससे बेकार और झूठी बात क्या हो सकती है? हिंदुओं की उदारता है। ये वैसे ही बयान है जैसे कुछ नेता भी कह रहे हैं कि देखिए वहां जो हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है वही वहां हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है। फैज जी की आवाज दीजिए, मुझे जरा आ नहीं रही। एक स्टेटमेंट जो यहाँ हो रहा है वही वहां हो रहा है, ऐसे बयान भी दिए जा रहे हैं। फैज साहब, रशीदी जी, आपको लग रहा है जो यहाँ हो रहा है वही वहां हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, फैज जी बोलिए। जो 25 करोड़ सुचारिता खत्म हो गए, जिन लोगों को ये पता नहीं है, यहाँ पर मौलाना रशीदी भी बैठे हुए हैं। सुचारिता में बात करूं? हाँ बोलिए बोलिए। आ रहे हैं, जा रहे हैं, बढ़िया। सुचारिता में बात करूं? रशीदी जी बोलिए। रशीदी जी देखिए, चुप रहे, मैं बात करता हूं। रशीदी जी उनकी बात देखिए, उन्होंने जो बात कही मैं उसी बात को दोहरा रही हूँ। नहीं, मुझे ओवरलैप करने की आदत नहीं है। हाँ ओवरलैप मत करिए, उससे बात भी समझ नहीं आती ढंग से। सही बात कह रहे हैं। एक मिनट फैज साहब रुकिए जरा, मैं उनसे पूछ रही हूँ। उनसे कहिए चुप। फैज जी एक मिनट रुकिए जरा। रशीदी जी बताइए, जो उन्होंने बात कही, आपके भी बयान फिर वहां पर लोग उठाते हैं और कहते हैं देखिए वहां तो देश के मुसलमान ही कह रहे हैं कोई जीनोसाइड नहीं है, हमारे ऊपर भी तो हो रहा है। देखिए, अगर मैं बांग्लादेश में हो रही हत्याओं को कंडम नहीं करता, अगर उनको इस्लाम के खिलाफ नहीं कहता, तो आप मेरी बात को कह सकती थी कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं। मैं तो कंडम कर रहा हूं उसको, लेकिन क्या हिंदुस्तान में होने वाले हादसों को न बताऊं, उन पर बात ना करूं? मैं मुसलमान हूं, मुस्लिम स्कॉलर हूं, मुसलमानों की बात ना करूं? मैं दलितों की बात करूं? एनसीआरबी का डाटा है, एनसीआरबी का डाटा है जिसको मैं बता रहा हूं। 580 से डाटा उठाकर ला लेते हैं भारत के खिलाफ। अभी जो है एक दलित की हत्या कर दी गई, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अभी 6 दिन पहले ये वही बिहार में एक ताहिर नाम के आदमी अच्छा ठीक है, एक एक करके फैज जी उन्हें मैं बात ना करूं उस पर? फैज साहब एक सेकंड, एक एक करके। हाँ मौन साध जाऊं?
गोधरा कांड के आरोपियों को बचाने मैं भी इन लोगों की तरह सिर्फ हिंदू की बात करूं, मुसलमान और दलित की बात ना करूं? बिल्कुल कल करिए दिल्ली के रशीदी अंदर जी। एक सिख को घर से निकाल के मारा। चर्चों में जो कुछ हुआ है, कल चर्चों में जो कुछ हुआ है बड़ा शर्मनाक है। हर्षवर्धन जी को लीजिए। बड़ा शर्मनाक है जो कुछ कल चर्चों में हुआ है। क्या यही है सनातन है? क्या सनातन धर्म यही क्या ये सिखाता है हिंदुस्तान की तस्वीर कि है? दूसरे के धर्म क्या ये आस्था को हिंदुस्तान की खिलवाड़ करो, तस्वीर है? डंडों से लाठियों से पीटो? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये हिंदुस्तान की तस्वीर है? क्या ये सनातन कहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहता है, बिल्कुल नहीं, सही। क्या ये सनातन और कहता है? आप मुझे बताइए। इस पर बात होनी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ, ये बिल्कुल नहीं कहता है सनातन। और मैं ये भी कहूंगी मैं कि पाकिस्तानी क्या एजेंट ये हो गया, हिंदुस्तान मैं की बांग्लादेशी तस्वीर एजेंट हो है? गया, नहीं इनको है। तमीज़ से नहीं बात करनी रशीदी थी। जी, हर्षवर्धन जी, मुझे लगता है ये तमीज़ से बहुत नहीं बात इंपॉर्टेंट करनी है थी। कॉल आउट करना। एक तस्वीर, एक बयान से हिंदुस्तान परिभाषित नहीं होता। हम उसी तरह से बांग्लादेश में एक तस्वीर से परिभाषित नहीं कर रहे हिंदू अत्याचार। वहां पर घटती हुई संख्या, वहां पर नस्लीय, जो बिल्कुल मुझे लगता है फैज साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो एक हिंदू को खत्म करने की एक कोशिश है, जो कि घटती आबादी में साफ नजर आता है, इसीलिए वहां सवाल उठाया जा रहा है। यहां वो नहीं है रशीदी जी, और मुझे कहना पड़ेगा कि ये सही नहीं है। हर्षवर्धन जी, सुचित्रा, आप जो घुसपैठ एक मिनट, अब हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं। हर्षवर्धन जी, बांग्लादेश नरेंद्र मोदी की सरकार आने हाँ। के बाद देश में दंगे रुक गए, बंद हो गए। दिल्ली के दंगे हुए थे, क्यों हुए थे? क्योंकि सीए के खिलाफ मुसलमानों के मन में जहर भर दिया था कि साजिद रशीदी दोयम दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। हालांकि इन्हें पता था, लेकिन इनके जैसे लोग दूसरों को समझा रहे थे कि तुम्हें बंद कर दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी, अधिकार खत्म हो जाएगा, वोट नहीं दे पाओगे, तुम बुर्का नहीं पहन पाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे। तो वो सारा इन्होंने तमाशा किया। इसके अलावा जहां भी दंगे हुए, जरा आप सोच के देखिए कि वो 2014 के पहले और 2014 के बाद मुसलमानों के लिहाज से, मैं और कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों की जान कब किस में ज्यादा गई। 1947 पार्टीशन छोड़ दीजिए, 1969, 1989, 1992, 2013 का मुजफ्फरनगर, 1983 का नेली नरसंहार, मतलब लाइन है। 58 बड़े दंगे हुए थे उस दौरान। नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले कौन सी सरकारें थी बताने की जरूरत नहीं। हर्षवर्धन, मैं आपकी बात से कश्मीर में भी अब नहीं होता। लेकिन एक सवाल सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, एक सवाल सुनिए। बेवजह कभी गाजा के नाम पर, कभी किसी दूसरे नाम साहब, पर, एक सवाल कभी सुनिए, हिंदुत्व को हर्षवर्धन जी, एक सवाल ISIS और सुनिए। बोको हराम से तुलना करके, कभी बांग्लादेश से भारत की तुलना करके, ये खतरनाक अरे भाई, प्रैक्टिस एक सवाल तो सुन लीजिए, इससे बचना चाहिए। मैं सहमत हूं अच्छा, आपकी बात से। और जहां तक रही बात, अभी जो क्रिसमस सवाल पे सुनिए, तोड़फोड़ मैं हुई सहमत हूं आपकी है, बात से, सभी को सुनिए गिरफ्तार सवाल। किया गया, सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप वैंडलिज्म, तोड़फोड़, धरना प्रदर्शन, सुचारिता, एक सवाल करना चाहता हूं मैं। कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आप आतंकवाद से कंपेयर करेंगे। अब मैं एक बार गुरु सुचारिता, एक प्रकाश, सवाल करना चाहता अरे हूं। जल्दी से सवाल करिए, फिर मैं गुरु प्रकाश जी के पास जाऊंगी। जल्दी से सवाल करिए। एक सवाल हाँ, करिए। डॉक्टर हर्षवर्धन, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। किसी मुसलमान की दाढ़ी पकड़ के उसको बोलना वंदे मातरम बोलो, जय श्री राम बोलो, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, ये ठीक है क्या? भी धाराएं हो उस पर तुरंत लगे। ये ठीक है क्या? आप ये किसी सोच को भी कैसे किसी सकते के हैं? भी खिलाफ कोई अगर किसी मुसलमान नहीं की होती दाढ़ी कार्रवाई। पकड़ के उसको आप भाई, ये सोच कार्रवाई भी नहीं कैसे होती, सकते इसलिए हम हैं चिल्ला कि रहे हैं। इसे कोई सही ठहराएगा रशीदी जी? कार्रवाई नहीं होती, इसे इसलिए हम कैसे चिल्ला कोई रहे सही हैं। ठहराएगा, यही जरा होना मुझे ये चाहिए। बताइए। लेकिन जो मैं मानता हूं बुनियादी आपकी बात सवाल कि है, पहले एक मिनट दंगे सुनिए। होते थे। मैं गुरु प्रकाश जी के पास मैं जा रही मानता हूँ। हूं आपकी बात।